फिश करी बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज को ट्राई करा होगा, बट जो तरीका आज मैं आपको फिश करी बनाने का बताने वाला हूँ ना, इस तरह से बनाएंगे आपकी फिश करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और सबसे पहले आप फिश की ग्रेवी देखिए, ना ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा पतली है। ज़्यादातर हम होटल और रेस्टोरेंट में इसी तरीके से फिश करी बना के तैयार करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 200 ग्राम फिश ली है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फिश को धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसको छन्नी में रखा था ताकि इसका जो पानी अच्छे से निकल जाए। इसको मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। इसके साथ में 1 से 2 छोटे चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। अब सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिश को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और अच्छे से मैरिनेट करके आपने फिश को कम से कम 20 मिनट तक मिर्च मसालों के साथ छोड़ देना है मैरिनेशन के अंदर, ताकि नमक मिर्ची का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से फिश के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए फिश को मैरिनेट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो फिश के हेड होते हैं ना, इनको हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, बट इनको आपने फेंकना नहीं है। जब यह फिश कटवा के लाते हैं इनको भी साथ में लाइए और अलग से कटवा के लाना है। अच्छी तरह से आपने इनको धो लेना है। धोने के बाद इनको पैन में डालेंगे और इसके बाद आपने साथ में इसमें कम से कम 3 से 4 कप पानी ऐड करना है। इनका हम स्टॉक बनाएंगे। इस स्टॉक से आप फिश की ग्रेवी बनाएंगे, जबरदस्त टेस्ट आएगा। साथ में आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। और इसका थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो कर देनी है और इसको आपने कम से कम 12 से 15 मिनट तक पकने देना है। इतनी देर में फिश का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाएगा। और ये देखिए साइड में थोड़ी सी झाग आती है ना, इसको आपने हटा देना है। तो आराम से आप इसको पकने दीजिए। तब तक हम ना फिश को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच आपने पैन में ऑयल के डाल देने हैं। सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म हो जाए। और ये देखिए फिश भी अच्छी तरह से हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम में आपने फिश को ना यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो जितने पीसीज एक बार में फ्राई करने के लिए आते हैं उतने पीसीज आप डाल दीजिए। और एक बात, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर रहा हूँ। आप 2 चम्मच ऑयल के डाल के भी पैन में इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर और देखेंगे नीचे वाली साइड में कलर आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आप फिश को पलटी कर दीजिए और इसी तरह से आपने फिश को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। अगर आपको लगता है ऑयल थोड़ा ठंडा हो चुका है, आप गैस की फ्लेम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छा कलर आ चुका है और फिश हमारी अच्छी तरह से पक भी चुकी है। तो इसके बाद फिश को निकाल के प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से बची जो फिश है ना उसको भी आप फ्राई कर लीजिए। कि देखिए सारी की सारी फिश यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली है और अच्छी क्रिस्पी भी हो चुकी है देखिए फिश बाहर से। तो इसके हम फिश की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो प्याज को अपने बारीक काटना है। ये देखिए मैं कैसे इसमें कट लगा रहा हूँ, दोनों साइड आप इसमें कट लगा लीजिए। इसके बाद आपने प्याज को 1/2 करना है और 1/2 करके इस तरह से प्याज को आप फाइन चॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी प्याज की कटिंग कर लीजिए। और जो टमाटर है, टमाटर को आपने 1/2 करना है। ये देखिए इस तरह से कट लगाने हैं। और अगर आपने टमाटरों को ज़्यादा ही बारीक काटना है, एक और कट लगा दीजिए देखिए बीच में। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से पकड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है आपने टमाटर को। ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे टमाटर को तो टमाटर को जब आप स्लाइस काटते हैं ना, ये बिखर जाता है। तो देखिए इस तरह से प्याज टमाटर की कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद आपने मसाले तैयार करने हैं। तो एक बाउल लेना है, 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और थोड़ा सा मसालों में पानी ऐड करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स करके छोड़ देते हैं ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएँ और अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस ऑयल में हमने फिश को फ्राई किया था वो ऑयल देखिए काफ़ी सारा बच गया है। तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल हम कढ़ाई में डाल देते हैं और ऑयल को थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें करी पत्ता डालना है। और करी पत्ता देखिए चट चुका है। इसके साथ में आप बारीक कटवा प्याज ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको फ़िश की ग्रेवी बनाने का, और बना के देखिएगा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो देखिए प्याज थोड़ा सा पक चुका है। बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है इसके अंदर और 1 छोटा चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का
पेस्ट ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम आपने अब मीडियम कर देनी है और प्याज के साथ आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हमने मसाले ऐड कर देने हैं और मसालों के साथ थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो पहले आपने टमाटर नहीं डालने, यहाँ पे पहले मसालों को पकाना है। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम रखेंगे अच्छी तरह से, जब तक मसाले दानेदार ना हो जाएं तब तक आप मसालों को पका लीजिए। तो देखिए मसाला पक चुका है, फिर आप इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दीजिए और टमाटरों के साथ में आपने 1 छोटा चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से टमाटरों को भी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इनको पकाने का तरीका क्या है, इनको ऊपर से कवर कर दीजिए, लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। इस तरह से टमाटरों को पकाएंगे, टमाटर बहुत ही जल्दी गलेंगे और इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए टमाटर गल चुके हैं, अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और थोड़ा सा टमाटरों को भून लीजिए। तो देखिए टमाटरों ने यहाँ पे पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आधा जो हमने मसाला है ना उसको निकाल लेना है। आधे मसाले को आपने ना पीस लेना है यहाँ पे और आधा जो मसाला है उसको आपने ऐसे ही छोड़ना है खड़ा खड़ा। तो ये देखिए आधे मसाले को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है और इसके साथ में थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, जो मिक्सी ग्राइंडर जार में मसाला चिपका रह जाएगा। और अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई करनी है और इस मसाले और ग्रेवी को अच्छी तरह से आपने फिर से पका लेना है, क्योंकि जब हम ग्राइंड कर लेते हैं प्याज टमाटर को तो उनमें फिर से थोड़ा सा कच्चा टेस्ट आता है। तो इनको फिर से आप 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसाले ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। तो ये ग्रेवी बनाने का ना सबसे आसान तरीका है। इस तरह से आप ग्रेवी बनाएंगे, आपकी ग्रेवी ना पतली भी नहीं बनेगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। और ये देखिए जो मैंने फ़िश के हेड का स्टॉक बनाने के लिए रखा था उसको मैंने 15 मिनट तक पका लिया है और अच्छी तरह से वो पक भी चुका है और इसके अंदर अच्छा फ्लेवर भी आ चुका है। और अगर आपको लगता है इसके अंदर खाने लायक पीसेज हैं, आप इनका यूज़ ग्रेवी में कर सकते हैं। अच्छी तरह से फ़िश की ग्रेवी के साथ स्टॉक को भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगता है ग्रेवी थोड़ी थिक हो रही है, आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई करेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो देखिए जैसे आपकी ग्रेवी उबलना शुरू हो जाएगी, इसके बाद आपने ग्रेवी को ना टेस्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जो फ़िश है वो भी हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको गर्म करेंगे। तो फ़िश आपने ना सारी की सारी डाल देनी है ग्रेवी के अंदर। और ये तो आपको पता ही होगा, जब हम फ़िश को ग्रेवी में डाल देते हैं तो उसको आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि फ़िश बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर आप इसको ज़्यादा पलटे से पलटी करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाती है। तो इसको बड़े आराम से एक बार ना मिक्स कर लीजिए, कि देखिए इस तरह से, ताकि फ़िश जो है ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। अब आपने ना ऊपर से फ़िश को कवर कर देना है, कवर कर दीजिए और कवर करने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है, ताकि फ़िश जो है अच्छी तरह से अंदर तक गर्म हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट तक मैंने फ़िश को पका लिया है और इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना ऊपर से और थोड़ा सा आपने ऊपर से गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देना है और इनको भी फ़िश के साथ मिक्स कर लीजिए। तो बड़े आराम से मिक्स करना है। आप इस फ़िश करी को एंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ, रोटी, नान, लच्छा पराठा के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।